बाबा के चरणों में नमन और परमात्मा और उसके आशीर्वाद से इसने इतने बड़े और भव्य कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जितना एक भव्य मंच का यहाँ व्यवस्था की गई है, हम सौभाग्यशाली हैं बालाघाट के लोग, जिसमें केवल बालाघाट ही नहीं, मुझे व्यवस्थापकों के माध्यम से पता लगा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों से भी हमारे सभी बंधु यहाँ उपस्थित हैं। इसीलिए हम बालाघाट वाले सौभाग्यवानशाली हैं कि हमको आप सबके आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे इस सुंदर और भव्य कार्यक्रम में बालाघाट सिवनी ही नहीं, आसपास के जिलों से पहुंचे हुए सभी जनता जनार्दन और परमात्मा की जिन पर कृपा रहती है, ऐसे सभी कृपालुओं को दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करती हूँ। आज का यह भव्य कार्यक्रम जो आप सबकी उपस्थिति से भव्यता प्रदान कर रहा है, और उसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूं कि ऐसे इस सुंदर कार्यक्रम में आयोजक ने मुझे बुलाया और मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हूं, इसलिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानती हूं। जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश कर रही थी तो ये जो खंबे बने हैं, इन पे एक एक कोटेशन लिखा हुआ है। मुझे लगता है इन कोटेशन को पढ़कर हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार इन कोटेशन को पढ़ने के बाद, इन शब्दों को पढ़ने के बाद ही घर जाना आप। यदि अगर 10 सुविचार कोटेशन लिखे हैं और उसमें से हम 2 से 5 भी अंगीकार कर ले और उसको अपना लें, तो हम अपने आप को इस जीवन में सौभाग्यशाली मानेंगे। बहुत सारा भव्य मंच है और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। परमात्मा एक, हम परमात्मा को, हम ईश्वर को अनेकानेक नाम से बुलाते हैं, लेकिन है तो वो एक ही शक्ति। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। गुलाब के फूल को हम कई रंगों में देखते हैं। लाल गुलाब होता है, पीला गुलाब होता है, सफेद गुलाब होता है, गुलाबी गुलाब होता है, लेकिन सबकी खुशबू एक ही होती है। इसीलिए वैसे ही परमात्मा एक ही है। खुशबू अनेक हो सकती है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, पांचों का अपना अलग अलग काम है, लेकिन है तो वो इस शरीर में, इस हाथ में ही। आपके इस भाव को मैं नमन करती हूं। सारे विचारों को मैं पढ़ते हुए आ रही थी और जो विचार मुझे जो अंदर तक लेके गया, और इस संगठन को मैं जानती थी और इनका सबसे अच्छी कुछ जो बातें मुझे लगती है, उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सबसे अच्छी और अहम बात है जो आप सबके नियम हैं, और उन नियमों को हम जो फॉलो करते हैं, उसी से हमारा जीवन साकार हो जाता है। जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है कि नशा मुक्ति की ओर आप अग्रसर रहते हैं। जो इस संगठन से जुड़ा है उनके घर में स्पष्ट लिखा रहता है, वर्जित नशा करने वाले, कुछ एक कोटेशन, एक शब्द लिखा रहता है कि आपका प्रवेश निषेध है। सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि मुझे यहां नहीं जाना है। उसके भाव यदि अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वहीं रुक जाएगा, और अच्छे भाव है तो वो बड़े शालीनता से और बड़े दमखम से आपके घर में प्रवेश करेगा। नशा इतनी बुरी चीज है। नशा से केवल अकेला एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, एक व्यक्ति जरूर उसको करता है, लेकिन पूरा परिवार उसको भोगता है। मैं बहुत बड़ी संख्या में, मेरी माता बहनें यहां बैठी हैं, मैं तो आपसे कहना चाहती हूं,
आज चाहे कोई भी सरकारें हो, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकारें हो, सब शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि हम अपने घर के बच्चे बच्चियों को शिक्षित करें, अशिक्षित ना रहें, शिक्षित रहेंगे, बड़े बड़े रोजगार करेंगे, बड़े बड़ी नौकरियों में जाएंगे। लेकिन तब जब हम अपने बच्चों को हिम्मत करके पढ़ाई के लिए अपने गांव से, अपने शहर से बाहर भेजेंगे। जब हम बाहर बच्चों को भेजते हैं, और मैं ये बात कह रही हूँ तो केवल हमारी बहनों के लिए नहीं है, इस पक्ष के लोगों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि जवाबदारी आपकी भी बनती है। जब आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और उन सबके जेब में जो छोटा सा खिलौना आ गया है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, पूरी दुनिया उसमें है, वो सार्थक तब है जब हम उसका प्रयोग कैसा करते हैं, उसका उपयोग कैसा करते हैं। उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। हम अपनी बेटियों को बहुत हिम्मत करके भेजते हैं। हर घर का बच्चा माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होता है। माता पिता जब उसको गांव से बालाघाट भेजते हैं, बालाघाट से जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली कहीं भी भेजते हैं, कलेजे पे पत्थर रखकर भेजते हैं। खुद चटनी पेज खाते हैं, लेकिन उनकी मनसा रहती है कि हमारा बच्चा अच्छे से रहे, किसी चीज की कमी ना हो और वो अच्छा विद्या अर्जन करे, पढ़ाई करे। लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया में जिस तरीके से बड़े शहरों में, महानगरों में हमारे युवा व्यसन की ओर भाग रहे हैं, मैं तो आपको माता बहनों और हमारे भाइयों को जवाबदारी देती हूं कि जब हमारा घर का बच्चा या हमारे पड़ोस का बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो आप उस पर निगरानी रखें। अब आपको लगेगा कि हम निगरानी कैसे रखें? बहुत मामूली परिवार जो होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, उनकी एक सीमित आय होती है और हम सीमित पैसा ही अपने बच्चे को भेजते हैं कि महीने में 2000 भेज रहे हैं कि 3000 भेज रहे हैं या 5000 भेज रहे हैं कि 10,000 भेज रहे हैं। हम माँ बाप को ये पता जरूर होता है कि अगर हम जितना पैसा भेज रहे हैं तो आपको देखना चाहिए उसके जहां रहता है वहां जाकर कि हमारे बच्चे की जो रहन सहन है, खान पान है, उसके कॉपी पुस्तक, उसके कपड़े का और उसकी सब चीजों का खर्चा हम जितना भेज रहे हैं उसके मुताबिक है कि उससे अधिक हो रहा है या उससे कम हो रहा है। साल में एक बार माता पिता को अपने बच्चे के पास जरूर जाना चाहिए। वो मैं इसीलिए कह रही हूं कि बड़े शहरों में दोस्ती के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में, संगत के चक्कर में कैसे हमारे परिवार की बच्चियां, कैसे हमारे परिवार के बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, व्यसन में चला जाते हैं, हम पता ही नहीं कर पाते। और आजकल तो बड़े नए नए टाइप के व्यसन आते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि केवल तंबाकू ही व्यसन होता है, घर में जो दारू जो गांव में बिकती है, शहर में वो दारू ही होती है। अभी जब मैं दिल्ली आपके आशीर्वाद से आपने मुझे भेजा है, तब मुझे पता लगा कि अनेक प्रकार के भी व्यसन होते हैं। सिगरेट बीड़ी तक मैंने सुना था, कुछ ई सिगरेट भी होती है जिसपे सरकार ने बैन लगी, वो भी आजकल के पढ़े लिखे बच्चे उसका उपयोग करते हैं। निश्चित तौर पर संगत में रहकर किसी एक आध दिन कुछ चीज को वो अच्छा लग सकता है उस बच्चे को, क्योंकि मैं ये बात इसलिए करूं कि नौजवान बच्ची और बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन जिस चीज का आप एक बार उपयोग कर रहे हैं और दूसरे दिन उसकी फिर से तलब आपको लग रही है या उसकी याद आ रही है, तो मुझे लगता है वो चीज गलत है, वो आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगी। और आपको यदि अगर किसी चीज की लत ही करना है तो परमात्मा की लत करिए, आपको स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। लत ऐसी होना चाहिए जिससे हमारा परिवार की सुख समृद्धि और हमारी उन्नति हो। मुझसे पहले जो वक्ता मेरे बालाघाट की भैया जो बता रहे थे कि परमात्मा का आशीर्वाद उन पर है कि वो, उनका भाई, उनका बड़ा भाई, उनका छोटा भाई सब बैंक की नौकरी कर रहे हैं। ये सामान्य परिवार नहीं है, परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर है, तभी वो इतनी उन्नति और प्रगति कर रहे हैं और सुख समृद्धि का जीवन यापन कर पा रहे हैं। निर्वाचन के पहले मैं अक्सर खाली समय में जब टीवी में देखती थी तो एक प्रवचन हम सुनते रहते हैं, महिलाओं की आदत रहती है कि घर में टीवी चला लेते हैं और प्रवचन सुनते रहते हैं। तरुण सागर जी महाराज एक जैन मुनि हुआ करते थे।
जो अब शांत हो चुके हैं, उनका प्रवचन मैं हमेशा सुनती थी। वो हमेशा कहते थे कि अपने घर के बच्चों को आप सिखाओ मत, घर के बच्चों को आप दिखाओ। अच्छे संस्कारवान बच्चे आपको यदि अगर बनाना है तो आप उन बच्चों को सिखाओ मत, उनको दिखाओ। हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि हम बच्चों को सिखाएं। हर आदमी चाहता है कि बच्चों को जब तक सिखाएंगे नहीं सीखेगा कैसे। लेकिन वो उल्टी बात करते थे। वो कहते थे बच्चों को सिखाओ मत दिखाओ। सिखाने से वो उतना ही सीखेगा जितना आप उसको सिखा पाएंगे। अब मन में प्रश्न उठता है कि दिखाएं कैसा, तो वो उसको बड़ा स्पष्ट तरीके से कहते थे, यदि अगर हम अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे परिवार के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा। वो बड़े घर के बड़े बुजुर्गों को देखकर देखा सीखी में खुद ही उठना शुरू कर देगा। वो देखकर सीख जाएगा कि मेरे घर की परंपरा ये है, मेरे घर में ये होता है, तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। तो उसको आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो देख के खुद सीख जाएगा। देख देख कर दिखाओ। यदि अगर हमारे परिवार में हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, परमात्मा को एक दिया लगा रहे हैं, संध्या वर्जन कर रहे हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ रहे हैं, तो हमारे घर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा। वो देख के स्वतः से सीख जाएगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, घर की महिला, घर के पुरुष कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, वो बच्चा खुद ही करेगा। यदि अगर हम महिला बहनें तुलसी में दिया लगा रहे हैं, रोज शाम को हमारी है, शाम को संध्या वंदन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे घर की बच्चियों को सिखाना नहीं पड़ेगा। वो जब ब्याह होकर अपने घर जाएगी तो संस्कार साथ में लेके जाएगी, हमारे भी परिवार का नाम रोशन करेगी, और जिस परिवार में जाएगी उस परिवार का भी नाम रोशन करेगी। इसीलिए मैं आज के इस मौके पर कहना चाहती हूं कि आजकल आज के जमाने के बच्चों को बनाने का और गढ़ने का काम हम मातृशक्ति का और हम माता पिताओं का काम है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे गढ़ें और कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उनको। और आजकल के नौजवान बच्चियों में एक आदत अवश्य डालना चाहिए कि खाली समय में आप पुस्तकों का अध्ययन करें। जो बच्चा, जो व्यक्ति, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, पुस्तक पढ़ने का इंटरेस्ट रहेगा, वो गलत काम, व्यसन में जा ही नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये सब व्यसन और बुरी आदतें तब आती है कि हमारा समय पास नहीं हो रहा है और वो समय को हम अपने दोस्त भाइयों के साथ बिताते हैं या घर के बाहर कहीं इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तभी बुरी आदतें लगती है। तो यदि अगर हम घर के वातावरण को इस तरीके का रखेंगे तो निश्चित तौर पर 90% हम अपने घर के और नौजवान आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। एक कोटेशन लगा था और संस्था के लोगों ने, मंडल के लोगों ने मुझसे सामने जो हमारी संस्था की मंडल की भूमि है उसमें वृक्षारोपण भी कराया। वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं। हमको सोचना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम ही क्यों कहा। किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी देश का कोई व्यक्ति होगा, अपने मां के प्रति श्रद्धा उसकी जरूर रहेगी। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने इमोशनली हमको वृक्ष के साथ जोड़ा है, पर्यावरण के साथ जोड़ा है कि यदि अगर हम एक पौधे को अपने मां के नाम से लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसको पालने की जवाबदारी भी हमारी रहेगी कि हम अपने मां की याद में उसको लगा रहे हैं तो केवल लगा के छोड़ नहीं देंगे। हम अपनी मां की जैसी देखरेख करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे उस पौधे की भी देखरेख करेंगे। हमारे घर में जन्मदिन मनाते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ, गृह प्रवेश होते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ, अपने जन्मदिन पर जैसे अन्य संस्थाएं भी करती हैं, एक पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। आज का लगाया हुआ पौधा निश्चित तौर पर कल वटवृक्ष बनेगा और उसके फल हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। आने जाने वाले राहगीरों को वो छांव भी देगा। यहाँ उपस्थित आधे से ज्यादा लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि गांव में तो जंगल के इतने जंगल रहते हैं, पौधे की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वृक्ष हम कितने भी लगाएं, हमने वो समय हम भूल नहीं सकते जो पिछले कोरोना काल में हमने देखे हैं। क्या शहर, क्या गांव। शहर में तो अब
पौधे नहीं है तो उनको ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन हम गांव में रहने वाले लोग भी उससे अछूते नहीं थे। जहां हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, जंगल रहते हैं, पीपल का पौधा भी रहता है जो ऑक्सीजन देता है, कहता है, फिर भी उस कोरोना काल में हमको ऑक्सीजन की कमी हुई थी। इसीलिए बहनों और भाइयों, आपसे निवेदन है कि हर खुशी और दुख के मौके पर एक अपना नियम बना लें कि हम एक पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे को फलता फूलता बढ़ता हुआ देखें। मैं एक संस्था से जुड़ी हुई, कदम संस्था है यहाँ पर, उससे जुड़ी हुई हूँ। हर संडे को, हर रविवार को उसमें प्लांटेशन होता है, पौधा लगाते हैं और उसको ऐसे ही लगा के नहीं छोड़ देते। उस पौधे की रक्षा, उनको लालन पालन करने की जवाबदारी भी हमारा संगठन, एक कदम संस्था है, वो करती है। भरी गर्मी में उसको पानी देके पालने का भी काम करते हैं। बहुत सी संस्थाएं हजारों की संख्या में पौधे रोपण करती हैं, पौधे लगाती हैं बरसात में। अच्छी बात है, लगाना चाहिए। यदि अगर वो 1000, 10,000, 20,000 पौधा भी लगा रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि अगर उसमें से 5,000 पौधा भी जग जाता है तो वह कार्य की सफलता है। इसलिए खूब पौधे लगाइए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए, जीवन को अपने सफल बनाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हूँ तो निश्चित तौर पर यह बात मैं रखूंगी। हर वर्ग, हर धर्म, हर व्यक्ति की चिंता सरकारें करती है, कोई भी सरकारें हों। सरकार का लाभ हम सबको लेना चाहिए अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से। मुझे लगता है यहाँ बैठा कोई भी, किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, किसी न किसी योजना का लाभ उनको अवश्य मिल रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस विचारधारा के लिए हम काम करते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का बात हमारा विचारधारा, हमारा दल करता है, तो वो ऐसे ही नहीं करते। सबकी चिंता, सब वर्ग की, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिला, क्या बालिकाएं, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या समाज सेवक, क्या किसान, क्या व्यापारी, सबकी चिंता यदि अगर कोई करता है तो यह देश की सरकारें करती है और योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। निश्चित तौर पर जब मैं आप सबके बीच में आई तो मंडल और आयोजकों के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि सामने वाली भूमि को ले लिया गया, उसकी मेरे ख्याल से रजिस्ट्री भी हो गई है, रजिस्ट्री भी हो गई है। हम सब एक रहें, एकता के साथ आगे बढ़ें और परमात्मा के काम के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। हम सब एक हैं, सब बराबरी के हैं। आपकी अपेक्षाएं मुझसे है, जितना संभव हो सकेगा मैं आपके साथ, आपके सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगी। पहली बार की सांसद हूं और सांसद भी केवल आप लोगों के कारण ही बन पाई हूं। अथाह प्रेम और स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद आप सबका मिला है। मैं भारती पारधी एक छोटी सी कार्यकर्ता, छोटी से व्यक्ति हूं, लेकिन इसको बड़ा बनाने का काम किसी ने किया है, तो आपके आशीर्वाद ने, आपके एक एक वोट ने। आज राजनीति की बात सिर्फ इसीलिए कह रही हूं कि आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं यहाँ पहुंच पाई हूँ। सबने खूब आशीर्वाद इस जिले, दोनों जिले के लोगों ने मुझे दिया है, इसीलिए ही मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की टीम का एक सहयोगी के रूप में आपने भेजा है। मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन हमेशा मैंने कहा है कि सरकारें बहुत सी आई गई, लेकिन इस देश का हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी भारत के नाम को अंकित किया है। हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे असंभव कार्य इस सरकार ने करी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और वो सरकार आज यही नहीं थमी है, वह नेता, वह हमारे अग्रिम लोग यही नहीं थमे हैं। इस देश को स्वर्णिम भारत का सपना लेकर जो चले हैं, उसमें तब वो संभव हो सकेगा कि हम सबकी आहुति उसमें रहे और हम सबका आशीर्वाद और विश्वास ऐसा ही उन पर बना रहे। वो तब संभव होगा जब हम उनको 100% सहयोग कर पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष सचिव जी के माध्यम से मुझे एक पत्र मिला है। वार्ड नंबर 10 कोसमी भव्य भवन निर्माण। भवन कोई भी निर्माण होता है उसमें बहुत बड़ी राशि होती है,
निश्चित तौर पर आपने मुझे बुलाया है, मुझे सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप सबके बीच में आने का मुझे मौका मिला है। तो मुझसे जो हो सकता है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा इस बार का मेरा सब कुछ बट गया है, लेकिन आने वाले समय में आप लोग सभी आते रहते हैं, आप सबके साथ बैठकर जो कर सकते हैं करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। कुछ हमारे सहयोग से, कुछ सरकार के सहयोग से, जो बन सकता है बीच का रास्ता निकालकर आप सबके साथ बैठकर हम करेंगे। आपका स्नेह आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा। आप सब, हम सब अलग अलग मना स्थिति के जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा की छत के नीचे हम सब हैं। ऐसा ही विश्वास और दृढ़ संकल्प लेकर मैं आप सबके बीच में जा रही हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद सांसद महोदय जी। अभी आपने बहुत ही हमारे बीच अमूल्य विचार यहाँ रखे। आपके विचारों को अपन जरूर आत्मसात करेंगे और बहुत ही सुंदर यहाँ आपने विचार रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जोरदार तालियों से हमारे सांसद महोदय का पुनः एक बार अभिनंदन स्वागत करेंगे। ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ। धन्यवाद।